हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हो, वेरी गुड। ऐसे ही हमेशा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। घर में रहिए, तभी आप सुरक्षित हो। ठीक है? आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए आपको खूब पढ़ाई करनी है। ठीक है? तो अभी आप एक भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा पढ़ाई से। ठीक है? खूब पढ़िएगा। जितने भी रिवीजन के क्वेश्चन दे रही हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन, सबको बाय हार्ट अच्छी तरह से समझ करके लर्न कर लीजिएगा। ठीक है? अगर आप सारे लर्न कर लेते हो तो आप हमेशा फर्स्ट आओगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो या तो आप फेल हो जाओगे या फिर आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। तो आप चाहते हो कि आपको कम मार्क्स मिले? नहीं ना? तो चलते हैं हिंदी की ओर, हिंदी सब्जेक्ट की ओर। ठीक है? आप तो मुझे जानते ही हो कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी नैन्सी मैम, सब्जेक्ट हिंदी के साथ, क्लास यूकेजी के लिए। ठीक है बच्चों? आप भी अपनी कॉपी ओपन कीजिए, मैं भी अपनी कॉपी ओपन करती हूँ। ठीक है? आज का डेट आपको लगानी है। मैंने CW लगा रखा है पहले से ही। आज की डेट है आपकी 1/9/10/2020 यानी कि 2020। ठीक है? रिवीजन है क्योंकि आपके सारे पोर्शन ओवर हो चुके हैं। ठीक है? आ का मात्रा, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, तो आज सब आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपके क्या है, जोड़कर लिखो का MCQ क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? आप धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हो क्योंकि आपके सारे चैप्टर्स ओवर हो चुके हैं। ठीक है? सारे आपके रिवीजन ओवर हो चुके हैं। अब हम लोग केवल MCQ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है? आपके एग्ज़ाम इसी मंथ के लास्ट में हो सकता है। ठीक है? तो अभी ऐसा हम लोग बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम आपके इसी मंथ के लास्ट में होनी है। तो एग्ज़ाम में किस तरह के ऑनलाइन के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से हम लोग पैटर्न आपको रिवीजन में करवा रहे हैं। ठीक है? ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में जब क्वेश्चन देखो तो आप परेशान ना हो। ठीक है? आपको सारा चीज़ पहले से ही समझ में आता रहेगा। बस वहाँ पर आपको बहुत जल्दी जवाब देना है। ठीक है? कुछ सेकेंड में ही आप आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। 1 मिनट आप मत कीजिएगा। ठीक है? आंसर आता है तो फ़ौरन आप आंसर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है? उस नंबर को प्रेस कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको टिक भी करना है अच्छी तरह से पढ़ करके। ठीक है? पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सही शब्द जोड़कर लिखना है। अब सही शब्द जोड़कर, अब यहाँ पर क्या दिया है, घ प्लस र इक्वल टू। अब आपको पता है बच्चों कि आप जब लिखते हो घ प्लस र इक्वल टू क्या होता है, आप ये लेफ्ट हैंड आप यहाँ रखते हो घ और ये लिखते हो र, घर। तो आपका आंसर क्या होता है, ये वाली घर। ठीक है? तो आपको इस तरह से यहाँ पर लिखनी नहीं है, आपको क्या करनी है, टिक कर देनी है। ठीक है? तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप टिक कर सकते हो। ठीक है बच्चों? आप घर में प्रैक्टिस करते वक्त आप लिख भी सकते हो और यहाँ पर आपको टिक करनी है। अब ये वाली घर आपकी कहाँ है, तो ये क्वेश्चन में भी यहाँ पर लिखा है घर है घर। अब ये याद रहे बच्चों कि जो भी यहाँ क्वेश्चन में है, अगर वही चीज़ यहाँ ऑप्शन में अगर आपको रिपीट किया जाए तो आप उसको कभी भी टिक मत कीजिएगा। ठीक है? तो यहाँ पर भी लिखी हुई है यानी कि इट इज़ रॉन्ग, ये नहीं है। घ में आ का मात्रा रा, घार तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा है ही नहीं, बस घ है और र है। जैसे घ और र है तो मैंने इसको भी पिक किया और प्लस र को पिक करके यहाँ पे मैंने लिख दिया घर। ये प्लस का साइन और इक्वल की साइन आपको नहीं लिखनी है। ठीक है? सिर्फ आपको अक्षर देखना है, कौन सा लेटर है। ठीक है? हिंदी में तो वो आपको बस लिखना है। अब सेम ऐसे घर मुझको मिल गया C नंबर पे, तो उसको क्या करनी है, आपको टिक करनी है, बड़ी सी टिक। ठीक है? ऐसा टिक करना है कि आपको दिखाई दे कि आप कौन सा क्वेश्चन के लिए कहाँ पर टिक कर रहे हो, किस ऑप्शन में। C में करना है, D नहीं करना गलती से। जल्दबाजी में मत कीजिएगा आंसर, नहीं तो सारे क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, सही शब्द जोड़कर लिखो। अब र था रथ, यहाँ पर मैं आपको कर करके दिखा दे रही हूँ, बाकी सब आपको करनी है। ठीक है? र है प्लस था है। अब क्या हो जाएगा, र से इस लेफ्ट हैंड से जिससे आप नहीं लिखते हो वहाँ पे फिंगर रखो, र प्लस नहीं लिखनी है, ये था है आपके, इस था को यहाँ लिखनी यानी कि रथ। तो आपके आंसर क्या होगा, ये वाले हो गए। ठीक है बच्चों? तो
अब आपको यहाँ ऑप्शन में देखना है घरा घर, ये तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर र है। र था रथ मुझको मिल गए और इसमें कुछ है भी नहीं, बस र और था लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने इसको क्लिक कर दिया यानी कि टिक मार दिया। ठीक है, आगे नट है, नट है और र प्लस था है, तो ये कभी आंसर होगा ही नहीं जो आपके क्वेश्चन के साथ ही रिपीट किया जाए। तो ये जब भी ऐसा रहेगा प्लीज़ आप घबराएं नहीं, इसको आप कभी भी आंसर मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, सही शब्द जोड़कर लिखो। अब टब टब है। ठीक है, यहाँ भी मैं दिखा दूं आपको कैसे लिखते हैं इसको। ट यहाँ लिखी हुई है क्वेश्चन में, ये प्लस की साइन है, ये ब है, ठीक है, और इक्वल टू है। ठीक है, लेफ्ट हैंड से मैं फिर से फिंगर रखती हूँ इस ट की ओर और इस ब की ओर, तो क्या हो गया टब टब, मुझको आंसर मिल गए। यहाँ से ट, यहाँ से ब, तो आपको बस जो ये लिखी हुई है बस यही अक्षर को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मुझे क्या मिल गई टब आंसर। अब मुझको देखना है टब टब, मुझे शुरू में ही आंसर मिल गई तो आप शुरू में ही टिक करना, बाकी मत देखना। अगर स्टार्टिंग में ही आपको आंसर मिल जा रही है, चाहे सेकंड टाइम में आंसर मिल रही है, चाहे थर्ड टाइम में आंसर मिल रही है, आपको वहीं टिक कर देनी है, बाकी आपको नहीं देखनी है। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। समझ में आ गया? वैसे अब मैं आपको ऑप्शन पढ़ के सुना दे रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है टब टब, बी में आपको दिया है कब कब, सी में दिया है ट प्लस ब, जो कि क्वेश्चन ही उतार दिया गया है आपको, तो ये आपको करना नहीं है, रब रब। तो जो सेम लगेगा ट और ब को मिला करके लिखते हैं वो आंसर आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि टब एक साथ है आंसर। तो जो भी मैंने टिक किया है वो आपके आंसर हैं। आपको समझ में आ रही है अच्छी तरह से? 4th क्वेश्चन देखें हम लोग। सही शब्द जोड़कर लिखो, यानी कि श ह द, शहद। आप जल्दी से इसको मिला दो, इस सबको आप इग्नोर करो, जल्दी से इसको मिलाओ, श ह द शहद। यहाँ से आपने क्या ले लिया श, यहाँ से आपने ले लिया ह, यहाँ से आपने ले लिया द, तो क्या हो गया शहद। समझ में आया? आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने यहाँ से स उठा लिया, यहाँ लिख दिया, हा यहाँ लिख दिया और द यहाँ लिख दिया, आपको मिल गया शहद शहद। अब आंसर आप सर्च करो, क्या है ए नंबर में, क्या है शहद शहद। स्टार्टिंग में ही मुझको मिल गया तो स्टार्टिंग में ही आप टिक कर दो। ठीक है, ऐसे मैं ऑप्शन आपको रीड कर दे रही हूँ। बी नंबर में श प्लस ह प्लस द, जो कि आपके क्वेश्चन ही है। तो जब क्वेश्चन ही है तो वो रॉन्ग होंगे, आप मत कीजिएगा। ठीक है, श हा में आ का मात्रा प्लस द, शहाद, तो ये भी आपके रॉन्ग है। या इनमें से कोई नहीं, नहीं है इसमें। अगर मान लीजिए इसमें आंसर नहीं होते, यहाँ पर भी नहीं होते, शहद में चाहे कोई और सा लिखा होता, षष्टकोण वाली सा रहती, चाहे सब्जी वाली सा रहती, और तब इसमें लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं, तब आप क्या करते, इनमें से कोई नहीं को टिक मारते। अगर यहाँ पर आंसर आपको नहीं मिलती तब आप मत कीजिएगा ये कि मैम इसमें से कोई आंसर देना ही है, ऐसा नहीं है। अगर इसमें आंसर नहीं है बच्चों तो आप इनमें से कोई नहीं पे टिक कीजिएगा। समझ में आया? मान लीजिए यहाँ पे श की जगह पर आपको ये श की जगह पर ये वाली सब्जी वाली श होती या फिर षष्टकोण वाली श होती, तो आप क्या करते, ये आंसर गलत होता। ये भी तो गलत है ही क्योंकि क्वेश्चन ही है इट इज। यहाँ पर हाफ में आ का मात्रा द है तो ये भी रॉन्ग है, इनमें से कोई नहीं। तब आपको क्या टिक करनी पड़ती, ये वाली ऑप्शन को आपको यहाँ पर टिक करनी पड़ती। आई बात समझ में? अगर एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे तो बच्चों आपको घबराना नहीं है कि इस चारों में से ही कोई आंसर है, यानी कि इनमें से कोई नहीं का आंसर है। ठीक है, तो आपको डी नंबर को मोबाइल में प्रेस करना पड़ेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, घरा घर का। सेकेंड क्वेश्चन आपने देखा रथ रथ का। थर्ड क्वेश्चन आपने देखा टब टब का। और फोर्थ क्वेश्चन आपने देखा शहद शहद का। तो ये आपके क्या थे बच्चों, CW थे रिवीजन के। अब आपको क्या करना है, इसी तरह से होमवर्क करना है। मैं आपको रीड कर दे रही हूँ। ठीक है, आप जितना होमवर्क खुद से करोगे उतना ज़्यादा आप सीख सकोगे, इसलिए मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर HW लगा रखा है। यहाँ पर आपको डेट लगानी 1998-2020। यह आपका होमवर्क है। मैं क्वेश्चन रीड कर दे रही हूँ। ठीक है, आपके 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, सही शब्द जोड़कर लिखो। का ला मा। अब आपको यहाँ से पिक करनी है, का ला मा ही ढूंढना है। का ला मा, का ला मा, का ला मा मिल गई तो आपको उसको टिक करनी है। मैं ऑप्शन पढ़ दे रही हूँ, का प्लस ला प्लस मा, ये है
बी नंबर ऑप्शन में क माला, सी नंबर है क लामा, ठीक है, फिर महला। तो अब आपको पता है कि कौन सी आंसर होगी, तो आप उसको टिक कर लेना। 6 नंबर की क्वेश्चन आपकी क्या है, सही शब्द जोड़कर लिखो क म ल। अब यहाँ बीच में क्या आपके माँ, तो क बीच वाला माँ ढूंढना है, क म ल। अब यहाँ ढूंढो क म ल, तो मिल गए हैं, लेकिन एज इट इज ये क्वेश्चन है तो आपको ये नहीं करनी है, ठीक है। बी नंबर में क म ल मिल गई आपको, तो आप उसको टिक कर देना, ठीक है। क ल म कलम और महला महल, ऑप्शन दोनों के सेम है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपके डिफरेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके सेम है, लेकिन यहाँ पर बीच में ल है, यहाँ बीच में आपके माँ है। ऑप्शन भी आपके सेम है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से पढ़ के बताइएगा, ठीक है। 7 नंबर के क्वेश्चन है, सही शब्द जोड़कर लिखो श र ब त। तो जल्दी जल्दी पिक करो, श र ब त, शरबत। आप प्लस को छोड़ दो, जहां जहां प्लस है, इक्वल है, आप उसको छोड़ दो। बस आप यहाँ के लेटर देखो कौन से आपके अक्षर लिखे हुए हैं, श र ब त, शरबत। अब शरबत खोजो, श फर्स्ट नंबर ऑप्शन में क्या है, श ल ज म शलजम, तो ये तो होंगे नहीं। बी नंबर है श र ब त, शरबत। तो जो यहाँ लिखा है एक साथ उसको बिना प्लस और इक्वल के यहाँ पर आपको ढूंढनी है, तो आपको मिल गए हैं, तो आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। श प्लस र प्लस ब प्लस द, ये सी नंबर के ऑप्शन में है। डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आपको मिल चुके हैं, तो आप टिक कर देना। 8 नंबर के क्वेश्चन है आपके, सही शब्द जोड़कर लिखो, यानी कि ब र त न बर्तन। क्या हो गए, ब र त न बर्तन, और इक्वल टू है, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन हम लोग देखें, हम लोग यहाँ ऑप्शन देखते हैं कि आपके क्या है ऑप्शन। ए नंबर में ब र ट न बर्तन, तो यहाँ ट लगी हुई है, तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जो जो अक्षर लिखा है वही अक्षर को ढूंढनी है। ब र त न मिल तो गई, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन ही है, तो आपको ये नहीं लिखनी है। ब र त न बर्तन, तो ये बिना प्लस और इक्वल के हैं, तो आपके आंसर ये क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, तो आप इसको टिक लगा लेना। डी नंबर में क्या है, ब र ग द बरगद, तो ये तो होंगे नहीं, बिल्कुल चेंज है इससे, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ पर आपको फिर से आपको डेट लगानी पड़ेगी। HW हमने लगा रखा है, यहाँ पर आपको 1998 20 आपको लगानी है, ठीक है। 9 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सही शब्द जोड़कर लिखो, यानी कि क आ का मात्रा न, ठीक है। तो इसको आपको पता है, जो जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल आपको वैसे ही लिखनी है। मैं यहाँ लिख करके दिखा दे रही हूँ, क फिर आ का मात्रा है, फिर न है, तो जो जैसे लिखा है आपको वैसे ही लिखनी है। अब मिल गई आपको आंसर, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जब भी आप लिखोगे, आप कभी भी प्लस या इक्वल का साइन आपको नहीं देना है, रिपीट नहीं करनी है आपको। ऑप्शन पढ़ दूं, ए नंबर में है क ना कन, बी नंबर में क आ का मात्रा ना कान। आप आंसर यहाँ से मिला के देखो, अगर मिल गई है तो ठीक है, ठीक है। सी नंबर में है क आ का मात्रा न आ का मात्रा काना, ठीक है। डी नंबर में क प्लस आ का मात्रा प्लस न कान। अब ये क्वेश्चन के साथ ही रिपीट कर रही है, टैली कर रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकती आपकी आंसर, इट इज रॉन्ग। तो आपके इन तीनों में है, इसमें मात्रा नहीं है तो ये होगी नहीं, इसमें डबल मात्रा है सी नंबर में, तो ये भी होगी नहीं। ये इसके साथ मैच कर रहा है, तो आपको लिख लेना है, ठीक है। सही शब्द जोड़कर लिखो। अब क्या है, छ प्लस आ का मात्रा प्लस त प्लस आ का मात्रा। अब जल्दी से लिखो, छ आ का मात्रा त आ का मात्रा, क्या हो जाएगा, छाता। तो आपको यहीं पर आंसर दिखनी चाहिए, ठीक है। प्लस को छोड़ दो और सारे आपके अक्षर और मात्रा को आप पढ़ो, तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है छाता छत, बी नंबर में दिया है छ में आ का मात्रा त, छात। छाता नहीं है, ये क्या है, छात, ठीक है। आपने ये देखा है, ठीक है। काना कान कान देख लिया यहाँ पर, उसी तरह से यहाँ पर आपको क्या है, छाता छत, छा में आ का मात्रा त छात, छ आ का मात्रा त आ का मात्रा छाता। तो ये भी रॉन्ग है, क्वेश्चन ही उतार दिया गया है। छ आ का मात्रा त आ का मात्रा, यानी कि छाता। दिखाई दे रहा है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
11 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, आपको सही शब्द जोड़कर लिखो। अब क्या है यहाँ पे, का में छोटी की मात्रा राना किरण। अब का में छोटी की मात्रा एक साथ उतार दो, राना को एक साथ उतार दो, तो क्या हो गया किरण। अब आंसर देखें, ए नंबर में क्या है, का में छोटी की मात्रा राना किरण। ठीक है, तब आपको आंसर बताना है कि आंसर कौन सी होगी। बी में का में बड़ी की मात्रा किरण, क्या है किरण, ये है किरण, ये है किरण। ठीक है, तो आपको किरण नहीं बोलना है, आपको किरण बोलना है, जो कि बहुत फास्ट बोलते हो और जो इसके साथ टैली करता है। ठीक है, जो इसके साथ आपको सेम टू सेम लगते हैं, आपको वही लिखना है। क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सी नंबर के ऑप्शन में है, का में बड़ी की मात्रा राना, तो सेम एज इट इज क्वेश्चन की तरह ही यहाँ लिखा, तो ये हो नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि मुझे आंसर मिल गई है, ये रहा ए नंबर में, का में छोटी की मात्रा, का में छोटी की मात्रा राना मिल गई आंसर, तो आप इसको टिक कर लेना। ठीक है, 12 नंबर के क्वेश्चन क्या है, सही शब्द जोड़कर लिखो। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, सही शब्द जोड़कर लिखो। गा में छोटी की मात्रा है, ला में आ का मात्रा सा है। ठीक है, गिलास, आप इसको कैसे लिखोगे, ये देखो, ये पहले ई की मात्रा, तो आप इसको पहले लिख लो, फिर ग है, फिर ला में आ का मात्रा एक साथ है, फिर स है। अगर आप फिंगर रखोगे तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा और आप लिख सकते हो, तो आपके आंसर ये हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से अच्छी तरह से देख देख करके समझ करके लिखनी है। आपके सारे जोड़कर लिखो अक्षर मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब ऑप्शन देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गलसा गलस, तो गलस तो हो नहीं सकती। उसके बाद क्या है, ग में छोटी की मात्रा, वेरी गुड, मिल गई, लसा है, लेकिन यहाँ पे ला में आ का मात्रा है, गिलस है, तो गिलस आपको पढ़ना भी आना चाहिए, गिलस तो है नहीं, इसलिए जल्दबाजी में बच्चों कभी आंसर को आप टिक मत करना, पूरा पढ़ के ही आंसर करना और कम समय में करना। जितना जल्दी कम समय में कर सकते हो सही सही आपको करनी है। ठीक है, लेट भी आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे एग्जाम में, वो चले जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से नहीं तो क्वेश्चन भी आपके छूट जाएंगे। आपके पास टाइम बहुत कम मिलेगा आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप तभी कीजिएगा जब जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको जितना टोटल 30 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको 30 क्वेश्चन आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, सी नंबर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर गा पे छोटी की मात्रा, वेरी गुड, यहाँ मिल गया है, ला में आ का मात्रा मिल गया और सा मिल गया, गिलास, तो सी नंबर आपको टिक करनी है। डी नंबर के ऑप्शन में छोटी की मात्रा प्लस ग प्लस ला में आ का मात्रा प्लस सा, तो ये तो होंगे नहीं क्योंकि ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर भी आपको क्या करनी है बच्चों, HW लिखा गया है, यहाँ पर भी आपको डेट लगानी 1919, 18 और 2020 यानी कि 20। जैसे मैं लिखती हूँ बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, तो सही शब्द जोड़कर, यहाँ 13 नंबर का क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रही हूँ मैं, सही शब्द जोड़कर लिखो। खा में बड़ी की मात्रा और रा और इक्वल है। ठीक है, तो आपको वही चीज देखना है, खा में बड़ी की मात्रा रा, फर्स्ट नंबर में ही मिल गए तो आपको टिक कर देना है। बी नंबर में आपके क्या है, खा प्लस बड़ी की मात्रा प्लस रा, तो क्या हो गए आपके खीर, तो यह तो आपके होंगे नहीं कि एज इट इज क्वेश्चन ही है। सी नंबर का ऑप्शन क्या है, खा में बड़ी की मात्रा, र में आ का मात्रा, तो यहाँ पे र में आ का मात्रा नहीं है, खीरा। ठीक है, तो कुकुम्बर आपके खीरा है नहीं, तो आप इसको नहीं कर सकते टिक। डी नंबर में खरा खर, इसमें ई की मात्रा है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी आंसर रॉन्ग है, तो फर्स्ट नंबर आपके आंसर सही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो हम लोग, सही शब्द जोड़कर लिखो। अब ह प्लस आ का मात्रा प्लस था में बड़ी की मात्रा इक्वल टू, अब क्या है आपके हाथी। अब हाथी आपको ढूंढनी है, कहाँ हो गए, ए नंबर के ऑप्शन में आ का मात्रा मिल गया यहाँ पर। ठीक है, ये देख सकते हो मिल गई, था मिल गई, लेकिन ई की मात्रा नहीं मिली, यानी कि हाथी नहीं है, ये क्या है हाथ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गए आपके हाथ, तो ये तो आपके आंसर है नहीं। बी नंबर में क्या है आपके, हा में आ का मात्रा था में बड़ी की मात्रा, हा में आ का मात्रा था में बड़ी की मात्रा मिल गई, तो आप उसको टिक कर देना। सी नंबर में क्या है, ह था में ई की मात्रा, तो ह आ का मात्रा यहाँ पे नहीं मिला है, यानी कि ये भी रॉन्ग है, हथी तो है नहीं आंसर। डी नंबर में क्या है, ह प्लस आ का मात्रा प्लस था प्लस बड़ी की मात्रा, तो ये क्या हो गए
ये भी एज इट इज क्वेश्चन ही है, तो जो भी क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। तो आपको क्या ढूंढनी है, हा, आ का मात्रा था, बड़ी की मात्रा हा, आ का मात्रा था, बड़ी की मात्रा। तो बी नंबर ऑप्शन आपके क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, तो आपने टोटल कितने क्वेश्चन देखे हैं, 14। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर डेट लगा करके करने, क्वेश्चन लिखनी जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ आप ऑप्शन लिखना, सिर्फ ये लिखना। सारे क्वेश्चन जैसे मैं लिख रही हूँ आपको हमेशा मैं फोटो क्लिक करके भेज देती हूँ, डेट के साथ मैं आपको देती हूँ पूरा। ठीक है, तो आपको यहाँ 5 नंबर से आपको करनी है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये रहा 13, ये रहा 14। तो टोटल आपको 14 HW लगा करके अच्छी तरह से क्वेश्चन लिख करके करनी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया है, 3 को आपके रिवीजन में क्या है, CW जो आपके क्वेश्चन है 19/8/2020 के MCQ क्वेश्चन, ये मैंने बताया है 1, 2, 3, 4 मैंने बताया है। ठीक है, विद एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छी तरह से पेंसिल के साथ लिख करके समझाया है। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि कैसे करना है, आपको समझाना नहीं है, ये बस आपके प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ लिखी हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर आंसर कैसे मिले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से करना, लिख लिख के करना और इतने अच्छे से बाय हार्ट कर लेना ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए MCQ क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।